रात के ठीक 3:17 बजे आरव की आंख अचानक खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फिर वही सपना देखा था, वही पुराना डरावना सपना जो पिछले 7 दिनों से हर रात उसे सोने नहीं दे रहा था। सपने में वह एक लंबे अंधेरे गलियारे में खड़ा होता। दीवारों से काले हाथ निकलते, फर्श से फुसफुसाने की आवाजें आती, भाग नहीं पाओगे। अचानक पीछे से किसी के नाखून जमीन पर घिसटने की आवाज आती और तभी उसकी नींद टूट जाती। आरव ने खुद को समझाया, ये सिर्फ सपना है। लेकिन उस रात कुछ अलग था। उसने देखा, उसके कमरे के कोने में अलमारी का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि सोने से पहले उसने उसे बंद किया था। कमरे में अजीब सी ठंड फैल रही थी, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी वहां खड़ी हो। तभी उसके कानों में वही आवाज गूंजी जो सपने में सुनाई देती थी। आरव। उसका खून जम गया। धीरे धीरे उसने अलमारी की तरफ देखा। अंदर अंधेरा था, बहुत गहरा। अचानक अलमारी के अंदर से एक चेहरा उभरा, बिना आंखों के, मुंह से टपकता काला तरल और टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान। आरव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अचानक वह फिर से उसी गलियारे में था, लेकिन इस बार वह सपना नहीं था। उसे दर्द महसूस हो रहा था, सांसें फूल रही थीं। गलियारे के आखिर में एक दरवाजा था, जिस पर लिखा था, जागना मना है। पीछे से वही चीज उसकी ओर बढ़ रही थी। वह भागा, दरवाजा खोला, और तेज झटके से उसकी आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी कमरे में फैल रही थी। आरव ने राहत की सांस ली। सिर्फ एक और बुरा सपना, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। उस पर खून के निशान थे, और अलमारी के अंदर दीवार पर नाखूनों से लिखा था, अब तुम जागे नहीं हो, सपना शुरू हुआ है।